देवी चौधरानी भाग 12। सोमवार को जंगल में देवी का दरबार लगा। इस दरबार में मुकदमे मामले नहीं आते थे। राजकीय कामों में सिर्फ एक ही काम होता था, खुले हाथों से दान करना। घना जंगल था। वहाँ करीब 300 बीघा ज़मीन पर सफाई कर दी गई थी, लेकिन बड़े बड़े पेड़ नहीं काटे गए। पेड़ों के नीचे खड़े होने की जगह थी। वहाँ लगभग 10,000 लोग एकत्र थे। उनके बीचों बीच देवी का आसन था। पेड़ों की डालों पर एक बड़ा शामियाना लगाया गया। उसके नीचे बड़े बड़े चांदी के खंभों पर किमखाब का एक चंदवा बांधा था। उस पर मोती की झालरें लगी थीं। उसके नीचे एक चंदन की चौकी थी, जिस पर बहुत मोटा गलीचा बिछा था। गलीचे पर एक चांद का छोटा सा सिंहासन रखा था। उसमें भी मोती जड़े झालर की मसनद लगी थी। देवी का पहनावा भी आज चमकीला था। वो धोती बांधे हुए थीं। उस पर बने फूलों में एक एक हीरा लगा हुआ था। सारा बदन आभूषणों से ढका हुआ था। शरीर की त्वचा शायद ही कहीं दिखाई देती थी। गले में मोतियों के इतने हार थे कि शरीर का कपड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था। देवी चौधरानी पूजा की प्रतिमा के समान सजी हुई थी। ये सब देवी का ठाठ था। दोनों ओर से 4 युवा दासियां सोने के चंवर ढुला रही थीं। उनके आगे पीछे बहुत से चौबदार भड़कीली पोशाक पहने खड़े थे। बरकंदाजों की शोभा सबसे बढ़कर थी। 500 बरकंदाज देवी के दोनों ओर खड़े थे। लाल पगड़ी, लाल अंगरखा, घुटने तक की लाल धोती पहने थे। उनके हाथों में ढाल और बर्छे थे। चारों ओर लाल झंडे लगे थे। देवी चौधरानी सिंहासन पर बैठी थीं। 10,000 व्यक्तियों ने देवी रानी की जय की। 10 युवकों ने आगे बढ़कर देवी की स्तुति गाई। रंगराज एक एक दरिद्र को देवी के सिंहासन के पास लाने लगा। उन्होंने भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी चौधरानी ने मीठे शब्दों से सबका परिचय जाना और दान दिया। प्रातःकाल से दान करते करते रात्रि का 1 प्रहर बीत गया। यही देवी की डकैती थी। गुडलैंड साहब को सूचना मिली कि बैकुंठपुर के जंगल में देवी का दल आया है। असंख्य डाकू हैं। डाकू बहुत सा धन लेकर अपने घरों को लौटे हैं। इस बार उन्होंने बड़ी भारी डकैती की है। उधर ब्रजेश्वर ठीक समय पर घर पहुंचे। हरिबल्लभ ने पूछा, रुपए का क्या हुआ? ससुर ने रुपया नहीं दिया। वो घबरा कर बोले, तो क्या रुपया नहीं मिला? ससुर ने नहीं दिया, मैं दूसरी जगह से लाया हूं। लाए हो तो मुझसे कहा क्यों नहीं? दुर्गा दुर्गा, प्राण बचे। जहां से रुपया पाया है वो लेना चाहिए या नहीं, ये मैं नहीं समझ पाया। किसने दिया है? नाम याद नहीं आ रहा है। वो जो डाकू स्त्री है ना, देवी चौधरानी। हाँ वही। उससे रुपया कैसे मिला? संयोग से मिल गया। डाकू का रुपया है। क्या लिख पढ़ाए हो कुछ? लिखना पढ़ना कुछ नहीं पड़ा, फिर भी पाप का धन ग्रहण करने वाला भी पापी होता है। इसीलिए मैं ये रुपया रखना नहीं चाहता। रुपया न लूं तो क्या जेल में जाऊं? ऋण लेने में पाप पुण्य क्या, ये सोचने की बात नहीं। सोचना ये है कि डाकू का रुपया लिखकर तो नहीं लिया, कहीं देरी होने पर वो घर बाहर न लूट ले। ब्रजेश्वर कुछ न बोला। हरिबल्लभ ने पूछा, लौटाने की मियाद कितनी है? बैसाख शुक्ल सप्तमी के चंद्रास्त तक। रुपया भेजा कहाँ जाएगा? उस दिन ये संधानपुर के घाट पर रहेंगी, वहीं रुपया पहुंचाना होगा। ठीक है, रुपया भेज दिया जाएगा। ब्रजेश्वर चला गया। हरिबल्लभ ने मन में सोचा, मैं उसका रुपया चुकाने जाऊंगा? सिपाही बुलाकर पकड़वा दूंगा, सब टंटा कट जाएगा। उस दिन यदि पलटन सहित कप्तान साहब उसके बजरे पर न पहुंचे तो मेरा नाम हरिबल्लभ नहीं। ये बात हरिबल्लभ ने ब्रजेश्वर से नहीं कही। सागर ने ब्रह्म ठकुरानी से कहा कि ब्रजेश्वर एक राजरानी से विवाह कराए हैं। उसने मना किया पर माने नहीं। वो शूद्र है,
उसके 2 विवाह और हैं, इसीलिए ब्रजेश्वर की जात गई। अब सागर ब्रजेश्वर की झूठन न खाएगी। ब्रह्म ठकुरानी ने ब्रजेश्वर से पूछा। ब्रजेश्वर स्वीकार करके बोला, रानी की जाति उच्च है, वो सागर की बहन है। अब रही विवाह की बात, तो 3 उनके हैं और 3 मेरे। ब्रह्म ठकुरानी ने ये बात झूठी जानी। सागर चाहती थी कि ठकुरानी ये बात नयनतारा से कहें। वो पति के नया विवाह करने की बात सुनकर चिढ़ गई, इसीलिए कुछ दिन ब्रजेश्वर नयनतारा के पास न गया। नयनतारा ने तूफान मचा दिया। उसने गृहिणी से कहा। गृहिणी बोली, तुम तो पागल हो गई हो। ब्राह्मण पुत्र शूद्र से विवाह नहीं कर सकता। तुम चिढ़ती हो, इसीलिए वो तुम्हें चिढ़ाते हैं। नयन बहू तब भी न समझी। वो बोली, यदि किया हो? गृहिणी बोली, यदि किया हो तो भी बहू को घर में रखूंगी, लड़के की बहू को छोड़ नहीं सकती। तभी ब्रजेश्वर आ गया तो नयनतारा उठकर भाग गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या कहती थी? कहती थी कि तू नया विवाह करे तो बहू को घर ले आऊं। ब्रजेश्वर बिना कुछ कहे ही चला गया। गृहिणी ने गृह स्वामी से ये बात उठाई तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मन है? सोचती हूँ सागर बहू यहाँ रहती नहीं है। नयन बहू लड़के के योग्य नहीं है। यदि ब्रज एक ब्याह और करके घर बसाए तो सुख मिले। लड़के का मन जान लो, वो चाहे तो कहना कि मैं अच्छा संबंध करा दूंगा। मैं उसका मन टटोल लूं। मन टटोलने का भार ब्रह्म ठकुरानी को सौंपा गया। उन्होंने ब्रजेश्वर को बहुत सी बिरही राजकुमारों की कहानियां सुनाई, परंतु फल न निकला। तब ब्रह्म ठकुरानी ने स्पष्ट पूछा, परंतु ब्रजेश्वर का मन न खुला। ब्रजेश्वर बोले, माँ बाप की जो आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।